मैंडी, वो दिन आ गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। शिद्दत से इंतजार? क्या मतलब तुम्हारे मरने का दिन आ गया? हाँ, तुम्हारे मुंह में खाक। सेम टू यू। अब मैंडी, तुम्हें पता है 12 बज गए, मेरी बर्थडे है। अच्छा, तो आज का ही वो दिन है जिस दिन तुम्हारे जैसी, मेरे जैसी क्या? अब इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लड़की इस दुनिया में तशरीफ लेकर आई थी। अब वैसे तुम्हारे जैसे एक्सप्रेशन है ना, तुमने दिल से तो नहीं बोला ये? सैंडी, मैंने दिलो जान से कहा तुम्हें, सच्ची। अच्छा, तो बर्थडे तो विश करो। हैप्पी बर्थडे। वैसे तुम ये बताओ, तुम कितने साल की हो गई हो? यार तुम्हें नहीं पता, लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते। लेकिन सैंडी, मैं भी तो एक लड़की हूँ, तो मुझे तो बता ही सकती हो। अच्छा, सैंडी, कितनी गलत बात है मैंडी। अब तुम मेरा मजाक उड़ाओगी ना, जो मैं तुमसे बात नहीं करती। रुको सैंडी, रुको। मजाक कर रही थी यार मैं, सैंडी। मुझे इस तरह के मजाक नहीं पसंद। अच्छा, तो फिर कैसे मजाक पसंद है मेरी जान को? यार मेरा स्पेशल डे है और तुम मुझे इस दिन पे तंग कर रही हो। अच्छा, नहीं करती। तुम मुझे ये बताओ कि आज इतने ग्रैंड डे में तुम मुझे क्या खिला रही हो? मैंने ना सोचा है कि मैं अपनी बर्थडे की ग्रैंड सेलिब्रेशन करूंगी। हैं? वो कैसे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। उसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, बस तुमने मेरा साथ देना है। लेकिन सैंडी, तुम्हारा साथ देने में ना खतरा है। मैंडी, तुम चाह रही हो कि मैं अपनी बर्थडे वाले दिन गुस्सा करूं? नहीं तो फिर जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। तुम देखना, मेरी बर्थडे पे बहुत मजा आएगा। बड़ा सा केक होगा, लजीज खाने होंगे, समोसे होंगे और पता नहीं क्या क्या। वाकई? हाँ, और मैं मजाक करूंगी तुम्हारे साथ। इस तरह की बातें तो वैसे मजाक ही निकलती है तुम्हारी। चलो मैंडी, मुझे सुबह बहुत काम करने और तुम्हें भी। लेकिन तुमने मुझे जो इतने लजीज खानों की आस लगा दी, अब मैं कैसे सो पाऊंगी? मुझे तो ख्वाब में भी वो खाने नजर आएंगे। ये सब कल तुम्हें हकीकत में मिलेगा, अल्लाह करे। इंशाल्लाह। चलो चलो। ओके। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा सा प्यार है। मुझे भी तुमसे ज्यादा अच्छा। कोई नाम रह तो नहीं गया? नहीं, सब कुछ लिख लिया। मैंडी, ये देखो, ये रही लिस्ट। हाँ? इतने ज्यादा मेहमान? सैंडी, ये कौन है और कहाँ से आएंगे? मैंडी, ये सब हमारे नेबर्स हैं और ये सब आएंगे। लेकिन सैंडी, हमारी तो इनसे कोई जान पहचान ही नहीं है। अब मैं बना लूंगी। लेकिन सैंडी, ऐसे अनजाने लोगों को बुलाना इतना आसान नहीं है। हाँ, और वैसे भी कौन क्यों आएगा? मैं कह रही हूँ ना, सब आएंगे और देखना, सब मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी लेकर आएंगे। अच्छा। हाँ, अब चलो जल्दी से जाओ और मुझे नाश्ता बना कर दो, ताकि मैं अपने प्लान को आखिरी शक्ल दे दूं। क्या तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुमने किसी जंगी महाज पे जा रही हो। देखो मैंडी, मेरा कोई भी प्लान ना किसी महाज से कम नहीं होता। नाकाम सारे प्लान। क्या कहा तुमने? सैंडी, नाश्ता तो तुम्हारा हो गया, इतना गुस्सा खा के। और क्या खाना है तुमने? वो तो दिल करे कि मैं तुम्हारा कीमा बनाकर खा जाऊं। बना के खा लो, वैसे भी बहुत लजीज कीमा होगा। मैंडी, तुम जाती हो या? वैसे सैंडी, मेरा तुम्हें ना एक मशवरा है कि हम लोग अभी कुछ ना खाएं रात तक तो बेहतर है। एक ही दफा रात को लजीज खाना खाएंगे। मैंडी, मैंने एक दफा कहा है कि मुझे नाश्ता चाहिए, जाकर मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ। अच्छा, जाती हूँ। इतनी लंबी लिस्ट बना के देती है। ये तो मुझे देकर जाओ, किचन में ये लेकर जाओगी तुम? इतनी मुश्किल से बनाई है मैंने। अच्छा, जा रही हूँ मैं। क्या खाओगे वैसे खाने में? कव्वे दादू? मैनी, कोई रह तो नहीं गया? सबका लिख दिया ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल? तो और क्या कहूँ आपको? दिलबर कहो, जानू कहो या कुछ और। आप पागल तो नहीं हैं? पागल तो नहीं हूँ, लेकिन खूबसूरत लड़कियाँ देखकर पागल हो जाता हूँ। जवान तो जवान,
हमारे मुल्क के बाबू का भी यही हाल है। कुछ कहा आपने? जी कुछ नहीं, ये लीजिए। ये क्या है? लव लेटर? लव लेटर नहीं है, ये बर्थडे का इनविटेशन है। किसकी बर्थडे का? मेरी बर्थडे। अच्छा, तो मैं क्या करूं इसका? अल्लाह, मैं क्या करूं? अंकल ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, मैं आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ मेरी बर्थडे पर। अच्छा, आप मुझे इनवाइट कर रही हैं? जी। मैं जरूर आऊंगा। बहुत शुक्रिया, आप जरूर आइएगा अंकल। मेरा मतलब है बहुत शुक्रिया। मैंने तो खाने का ऑर्डर दिया था, तो यहाँ तो पूरा मेन्यू ही आ गया। क्या मतलब? अब मतलब को छोड़ें जी, ये बताएं जनाब का नाम क्या है? आपकी बाजी। देखें जी, मैं इकलौता हूँ और मेरी कोई बाजी नहीं है। दूसरों की बहनें भी तो बाजियां ही होती हैं ना। अरे आप बोर क्यों कर रही हैं? ये बताएं कि काम क्या है? अच्छा, ये लीजिए। ये क्या, आपकी शादी का कार्ड? नहीं नहीं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, शादी का नहीं है, ये मेरी बर्थडे का कार्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जरूर आइएगा। जी मैं ज़रूर आऊँगा, बल्कि हर हाल में आऊँगा। थैंक यू। आप मुझे जानती तो नहीं है, लेकिन जान पहचान हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मेरी हमसाई हैं और हमसायों में तो जान पहचान होनी ही चाहिए ना। लेकिन क्यों भाई? एक तो ये क्यों बहुत कर। अब ये लें। ये क्या है? ये मेरी बर्थडे का इनविटेशन है। यहाँ 10 घर छोड़ के मेरा घर है। मैं आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ, आप जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच। अब एलिना, क्या है? नाराज हो? हाँ यार, देखो तुमने तो देखा था ना कि मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब थी, तो बस मेरी तबीयत की वजह से मैं ज़रा चिड़चिड़ी हो गई थी और वो इसलिए बस मैंने इतनी बदतमीज़ी कर दी। वरना मैं किसी से ऐसे बदतमीज़ी नहीं करती। तुमसे वजाहत मांगी मैंने? नहीं। तुम देख क्यों रही हो? इसलिए कि मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए आई एम सॉरी। इट्स ओके। अब अच्छा, नाराज़गी छोड़ो और ये पकड़ो। ये क्या है? अब मेरी बर्थडे का इनविटेशन। मुझे क्यों दे रही हो? अब इसलिए कि तुम मेरे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर आओ। ले ही ना हूँ मैं। हाँ? अब वैसे आना जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं नहीं आऊंगी। मुझे पता है तुम ना मजाक करियो, तुम जरूर आओगी और ना जरा टाइम से आ जाना। हाँ? मैंडी, मैंडी किधर रह गई हो यार? मैंडी, आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रही हो? ये सामान पकड़ो। ये क्या है? खाना? तुम्हें तो हर वक्त खाने पीने के ख्वाब आते रहते हैं। अब ये डेकोरेशन का सामान है। लेकिन मैं इसका क्या करूँ? इसे ना अपने इस घोंसले पर सजा लो। सारा मैंडी, तुम्हें क्या यार, तुम कभी तो कोई अकल की बात कर लिया करो। सैंडी देखो, मैं हमेशा अक्लमंदी की बातें करती हूँ, लेकिन तुम भी फजूल बातें करती हो। मैंडी कभी तो यार नॉर्मल बिहेव कर लिया करो। क्या हो तुम? मैंडी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन तुम मुझे कभी नॉर्मल रहने नहीं देती। अच्छा बस, ये फजूल बातें मत करो, मेरे साथ काम करवाओगी? लेकिन क्या? अब डेकोरेशन। डेकोरेशन? लेकिन वो कैसे करते? तुम्हें डेकोरेशन करना नहीं आता? नहीं, मेरे गांव में तो मैंने हमेशा वो गुड्डे गुड्डे की शादियां ही की हैं, और तुम्हें पता उनकी तो बर्थडे होती नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये डेकोरेशन कैसे करूं मैं। मैंडी यार, मैं तुम्हारा क्या करूं? कभी कभी तो दिल करता है तुम्हारा गला ही दबा दूं। मेरा भी दिल ऐसे ही करता है। मैंडी यार, फजूल बातें मत करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, डेकोरेशन करनी है यार, मेरी बर्थडे है। ओके। हाँ इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं। सामान में है क्या?
ओ वाह जी अंकल गेंदा साहब। ओए अंकल गेंडा के बच्चे, ओए अमजद पुत्र, जी सर। मुझे ना बेटा अच्छी तरह तैयार कर दे, मुझे ना पप्पू लगना चाहिए। बैठे अंकल, 2 मिनट में भी कर देते हैं। अच्छा बेटा। ओ अंकल जी, इस उम्र में क्या पप्पू बनना, अब तो आगे जाने की सोचें। ओए आगे ही तो जाना है पुत्र, लेकिन सैंडी के घर। अंकल जी बूढ़े हो गए आप, लेकिन अरमान अभी भी जवानों वाली रखे हुए हैं। ओए मुझे बूढ़ा कहता है, हैं? अभी भी तेरे से ज्यादा जवान हूँ, दौड़ लगा के देख ले। और अभी भी ना जवानों से 10 हाथ आगे हूँ, देख मेरे मुंह पे तेरे से ज्यादा लालियाँ हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन पता तो मुकाबले के बाद ही चलेगा। ये तो शाम को पता लगेगा कि कौन किस पर बाजी लेता है पुत्र। लेकिन गुलाब ने भी कभी कोई बाजी हारी नहीं है। हाँ, और गेंडा खान ने भी ना कभी कोई बाजी छोड़ी नहीं। चलें देखते हैं। देख लेंगे बेटा जब सैंडी के घर जाएंगे शाम में। और जल्दी कर यार अमजद भाई, चंडी करा इसको। बैठे अंकल, अभी इसकी चंडी कराते हैं। तेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। जल्दी करो भाई। मैं बता रही हूँ ना आपको, केक तो बहुत ही स्पेशल होना चाहिए और खाना उससे भी लाजवाब। जी जी, पैसों की तो आप फिक्र ही ना करें, पैसा तो बड़ा है। जो कि नहीं है। चुप करो, फोन पर बात कर रही हूँ मैं। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रही। अब मैंने आपको जो लोकेशन भेजी है उस पर खाना और केक पूरे 8 बजे आ जाना चाहिए। जी, लेट ही होना चाहिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इतने टाइम में तुमने सिर्फ एक ही गुब्बारा फुलाया है। शुक्र करो वो भी फुला लिया मैंने। मैंने वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है यार। मुझसे तो जितना काम होगा मैं तो उतना ही करूंगी। मैंडी, जितना मैं काम करूंगी उतना ही तुम काम करोगी। अच्छा, ये लो पकड़ो गुब्बारे, पहले गुब्बारे तो फुला लो। इंसान के पास ना अकल होनी चाहिए। वो तो मेरे पास बहुत है। ना इस्तेमाल करने के लिए। ये पड़े गुब्बारे, फुला लो, खुद मैं जा रही हूँ। मैंडी यार बात सुनो, मैं तो मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। अच्छा मजाक कर रही थी तो कर लो ना सारे काम, खुद ही पता चले तुम्हें डेकोरेशन कैसे होती है। मैं तो जा रही हूँ। मैंडी मेरी बात सुनो, देखो हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है और मेरी बर्थडे देखो, मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, तुम आज के दिन भी मुझे इस तरह से डांटोगी। देखो सैंडी, अब अगर तुमने मुझे कुछ कहा ना तो ये सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो जा रही हूँ। देखो सुनो, तुम तो मेरी इतनी प्यारी दोस्त हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती। हम दोनों मिलकर गुब्बारे फुलाएंगे। आओ बैठो इधर, बैठो 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 बैठो। ये लो, पिंक तुम्हारा, 3 तुम फुलाओ, 4 मैं फुला देती हूँ। हाँ फुलाओ, पता चले बातें करने आती है लोगों को। Sandy Man. एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जानवर, फिर भी रहती है खफा खफा। सैंडी बेबी, बेबी सैंडी, एक है खट्टी दूजी मीठी। सैंडी बेबी, बेबी सैंडी, एक है खट्टी। मैंडी क्या हो गया यार, हर वक्त बस खाने का पड़ा रहता है, तुम्हें कोई काम भी कर लिया करो। एक्सक्यूज मी, ये सारा काम मैंने ही तो किया है। हाँ, क्या सारा काम किया तुमने? मैंने भी काम किया यार। वो ब्लू वाला बलून किसने लगाया भला? तो तुम्हें क्या लगता है कि एक बलून लगाने से सारी डेकोरेशन हो जाती है? अच्छा बस ज्यादा बातें मत करो, अब वो पॉपकॉर्न अब बस मेरे लिए छोड़ दो। ये लो रिबन लगाओ, जल्दी करो। नहीं क्या समझते, हर वक्त चलाते रहते मेरे पे, ये करो वो करो। देखो मैडी, हो गई सारी डेकोरेशन। दुआएं दो मुझे, दुआएं। तुम ये दुआएं क्यों दूं? सारी डेकोरेशन तो मैंने की है। तुम कितनी झूठी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करवाती क्योंकि एंड पे सारा क्रेडिट तुम ले जाती हो। अच्छा यार छोड़ो ना, बहस का तो कोई फायदा ही नहीं है, काम तो सारा हो गया, अब चलकर तैयार होते हैं। वो सैंडी, मैं सोची थी कि अभी पहले हम कुछ खा ना ले। मैडी बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर जितना ठूसना हुआ ना ठूस लेना। अब जाओ ना, जाकर तैयार हो जाओ। वैसे मैं क्या पहनूं आज? कुछ भी पहन लो, लगना तुमने ऐसे ही है। जल्दी जाओ जाओ। जा रही, मेरा रूम इधर है। वाह सैंडी, आज तो बहुत ही मजा आएगा। ढेर सारे पैसे, ढेर सारे गिफ्ट्स, वाह वाह। मैं भी जाकर प्यारा सा तैयार हो जाती हूँ। आंटी आपने जाने का फैसला कर लिया? हाँ बिल्कुल, आप तो उनको जानती भी नहीं है। जान लूंगी क्योंकि मुझे वो लड़की अच्छी लगी है। अच्छी तो नहीं है वो कैसे? बस क्या बताऊं। बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा है?
आंटी वो बहुत चालाक और नौसरबाज लड़की हैं। अगर उन्होंने आपको बुलाया है ना तो ज़रूर उसमें उनकी कोई ना कोई चाल होगी। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ आपको। अच्छा किया बेटा तुमने मुझे बता दिया। अगर वो दोबारा आई तो मैं उसके लिए गेट भी नहीं खोलूंगी। तुमने मेरी इंसल्ट की थी ना सैंडी। अब मैं देखती हूँ कि तुम अपनी बर्थडे कैसे मनाती हो।